नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। और ये हिंदी वर्णमाला का भाग 18 है। इसके पहले हिंदी वर्णमाला के 17 भाग बनाए जा चुके हैं। ये वर्णमाला का भाग 18 है और इस भाग में आपको एक ही वीडियो में हिंदी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ण हैं, सबके उच्चारण स्थान आपको यहाँ पर मिलेंगे और एक ही वीडियो में आप सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को जान लेंगे। और इसमें कुछ संयुक्त अक्षर हैं, जैसे छ है, त्रा है, ज्ञा है, स्रा है, द्वा है इत्यादि ऐसे अक्षरों के उच्चारण स्थानों को भी आप जानेंगे। उच्चारण स्थान जितने भी प्रकार का होता है सब इसी एक वीडियो में आप जान जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, आपके लिए लाभदायक होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। ये हिंदी वर्णमाला का भाग 18 है। तो इसमें उच्चारण स्थान से जो पहला क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। वो पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान हैं कितने, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो उच्चारण स्थान की संख्या आपसे पूछी जाती है, कितने उच्चारण स्थान हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने उच्चारण स्थान हैं। मित्रों, इसमें पहला जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा है और चौथा उच्चारण स्थान दंत है, पांचवा ओष्ठ है, छठवां कंठ प्लस तालु है, सातवां कंठ प्लस ओष्ठ है और आठवां दंत प्लस ओष्ठ है और अंतिम एवं नौवां उच्चारण स्थान नासिका है। इतने उच्चारण स्थान हैं। इन्हीं उच्चारण स्थान में आपके वर्णमाला के सभी वर्ण मिल जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, इनसे बाहरी किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान नहीं हो सकता है। अभी हम इन सब के अंतर्गत जितने भी वर्णमाला के अक्षर आते हैं सबको एक एक करके यहाँ पर रखेंगे और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात आती है, हम ध्यान देते हैं इन 5 उच्चारण स्थानों को। इन 5 उच्चारण स्थानों के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक थी कतामुदो। इसमें 5 अक्षर समाहित है और 5 अक्षर उच्चारण स्थान के नाम हैं। इसको आप इन ये पांचों वर्ग हैं। पांचों वर्ग के 5 लाइनें आपके सामने हैं। वर्ग का मतलब समूह है। का वर्ग यानी का समूह में 5 अक्षर हैं, का, खा, का, घा, अंगा। इस प्रकार से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्गों में सभी अक्षरों को रखा गया, स्पर्श व्यंजनों को रखा गया है। तो एक एक अक्षर को रखते जाएंगे तो आपका उच्चारण स्थान निकल जाएगा। जैसे पहला अक्षर रखिए का, दूसरा ता, तीसरा मू, चौथा दा, पांचवा। बस इतना लिखते ही आपका उच्चारण स्थान निकला था। जैसे का वर्ग का इतने 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान, का से कंठ है, ता से इन सब का उच्चारण स्थान तालु है, मुँह से मूर्धा है, दा से दंत है और ओ से ओष्ठ है। तो कतामुद अगर आपको याद है तो इन 25 अक्षरों का उच्चारण स्थान आपको याद है। बस का, चा, टा, ता, पा 5 वर्गों के लिए उसी क्रम से इन उच्चारण स्थानों के अक्षरों को लिख दीजिए तो सबका उच्चारण स्थान निकल जाता है। यही क्रम आप यहाँ रखेंगे। तो कंठ के अंतर्गत आपका का वर्ग आता है। का वर्ग मतलब का खा का घा अंगा, ये 5 अक्षर।
और इसी कंठ में आपका छोटा आ, बड़ा आ और अह, इतने अक्षर आपके कंठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। तालु में देख लीजिए तो चा वर्ग है, इसके बाद छोटी ई, बड़ी ई और बड़ा सा। और या, इन सब अक्षरों का उच्चारण स्थान तालु है। छोटी बड़ी या और बड़ा सा और चा वर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान तालु है। मित्रों, उच्चारण स्थान क्या होता है? कुछ जिन वर्णों को बोलने के लिए हम अपने वाग यंत्र के, अपने बोलने के सिस्टम के जिस भाग का प्रयोग करते हैं उसी भाग को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। या फिर दूसरी भाषा में हमारी जिह्वा जिस अक्षर को बोलते समय मुख के आंतरिक भाग के जिस भाग को टच करती है, छूती है, उस वर्ण का उच्चारण स्थान वही होता है। तो यहाँ पर आपने दो उच्चारण स्थान के अंतर्गत आने वाले सभी अक्षरों को देखा। का वर्ग कंठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। का वर्ग के 5 अक्षर और अ अह। ताल में चा वर्ग और ई बड़ा सा और जा। आइए देखते हैं मूर्धा में। तो मूर्धा में आपका टा वर्ग आता है। टा वर्ग यानी टाठा डाढ़ा अड़ा। और इसी में आता है री, रा और खष्टिस्ता। इतने अक्षर आपके मूर्धन्य वर्ण हैं। दंत में देखते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले ता वर्ग, और ता वर्ग का मतलब ता था दाधा ना, और इसी में ला और छोटा शा। इतने अक्षर आपके दंत हैं। ता वर्ग के 5 अक्षर, ला है और छोटा सा है। आइए देखते हैं ओष्ठ में। तो ओष्ठ में आपका पा वर्ग है। पा वर्ग यानी पाफा बाभा मा। और इसी में आपका 2 अक्षर स्वर का आता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इतने अक्षर का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आइए देखते हैं किन अक्षरों का 2-2 उच्चारण स्थान है। तो कंठ तालु वाले जो वर्ण हैं उनमें है ए, ऐ, और कंठ ओष्ठ वाले अक्षर हैं ओ और दंतोष्ठ में केवल एक अक्षर आता है जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। वह एक ऐसा अक्षर है जो स्वर नहीं है तो व्यंजन का या फिर अर्धस्वर है, जिसका 2 उच्चारण स्थान है, दंत और ओष्ठ। बारी आती है नासिका की। तो नासिका बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। नासिका में पहली बात तो आपके ये 5 वर्ण आते हैं, 5वें वर्ण आते हैं, जो 5 लाइनों के 5वें अक्षर हैं। ये 5वें अक्षर आते हैं जिसमें अंगा, न्या, अड़ाना, मा। अंगा, या, अड़ा, ना, मा, ये 5 अक्षर आते हैं। और इसी में आपका शामिल है आंग। तो ये 6 अक्षर आपके नासिक वर्ण हैं। दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर ठा वर्ण क्या है? ऑप्शन ए में रहेगा कंठी वर्ण, ऑप्शन बी में रहेगा तालव्य वर्ण,
ऑप्शन सी में रहेगा ओष्ठ वर्ण और ऑप्शन डी में रहेगा मूर्धन्य वर्ण। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इन अक्षरों का नाम पूछा जाता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर इन सभी अक्षरों को कहा जाएगा, इन सभी अक्षरों का स्पेशल नाम होगा कंठ वर्ण। इनका नाम होगा तालु वाले वर्णों का नाम होगा तालव्य वर्ण, और इनका नाम होगा, इन सभी अक्षरों का नाम होगा मूर्धा स्पर्श वाले मूर्धन्य वर्ण। दंत वाले सभी अक्षरों का नाम दंत वर्ण। ओष्ठ वाले अक्षरों का नाम ओष्ठ्य वर्ण। कंठ तालु वाले अक्षरों का नाम कंठ तालव्य वर्ण। कंठ ओष्ठ वाले अक्षरों का नाम कंठोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वाले का नाम दंतोष्ठ वर्ण। और नासिका जिनका उच्चारण स्थान है उन्हें कहा जाएगा नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण कहा जाएगा। जी हाँ, इस प्रकार जिन अक्षरों का जो भी उच्चारण स्थान है उस उच्चारण स्थान के आधार पर उनका एक नाम पड़ गया है। जैसे इन अक्षरों का उच्चारण स्थान आप देख रहे हैं ओष्ठ है, तो इन सभी अक्षरों को ओष्ठ वर्ण कहा जाएगा। इनका उच्चारण स्थान तालु है, तो इन सभी अक्षरों को तालव्य वर्ण कहा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका स्पेशल एक बनता है, पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर ठा वर्ण क्या है। तो आप देख रहे हैं कि उच्चारण के स्थान पर टा ठा डा ढा इसमें है, तो ये मूर्धा है, अर्थात ये मूर्धन्य वर्ण है, अर्थात ये मूर्धन्य वर्ण है। ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में कहा गया है मूर्धन्य वर्ण। दूसरा जो साधारण प्रकार का क्वेश्चन बनता है उसमें किसी भी अक्षर का स्पर्श स्थान पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि गा का उच्चारण स्थान बताइए, जिसमें ऑप्शन में आपको मिल सकता है तालु, कंठ, मूर्धा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो गा का उच्चारण स्थान पूछा गया है। आप कतामू दो को ध्यान में रखकर का वर्ग का से कंठ हो गया, चा का तालु हो गया, और का ही पूछा गया है, का खा गा यही अक्षर पूछा गया है जिसका उच्चारण स्थान का से कंठ होता है। ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी में कंठ दिया गया है। तो ये दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है बहुत ही सामान्य तौर पर। अच्छा, दूसरी बात, इन अक्षरों को याद करने के बाद कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है, उनका भी उच्चारण स्थान कई बार पूछ लिया गया है, पूछा जा सकता है। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छा का उच्चारण स्थान क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए यदि, तो इसका उत्तर आप क्या करेंगे, क्या लगाएंगे। तो छा का उच्चारण स्थान जब बात आती है तो
हम पहले से पढ़े हैं वर्णमाला में, इसके 17 भागों में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है इन सबको। तो छा का उच्चारण स्थान जब बात आती है तो छा अकेले एक अक्षर नहीं है, छा में 2 अक्षर शामिल हैं, या स्वर को लीजिए तो 3 अक्षर शामिल हैं। सबका उच्चारण स्थान हमको पता करना होगा। इसमें पहला अक्षर का है, दूसरा अक्षर खष्टी सा है। तो जब बात आती है का और खष्टी सा की, तो का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, खष्टी सा का उच्चारण स्थान मूर्धा। तो कंठ प्लस मूर्धा, इस प्रकार किसी भी अक्षर का उच्चारण स्थान हम निकाल सकते हैं। बात जब आए किसी संयुक्ताक्षर की, तो संयुक्ताक्षर को देखने के बाद आप सोचिए कि ये किन 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। जिन 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है उनका उच्चारण स्थान जो होगा वही उस अक्षर का उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो कम से कम तो 2 उच्चारण स्थान उसका जरूर होगा, जैसा कि इसमें है कंठ और मूर्धा। अगर इसमें स्वर को भी लेते हैं, स्वर की बात करते हैं, इसमें एक छोटा आ छिपा हुआ है, छोटा आ छिपा हुआ है, तो यह भी कंठ से बोला जाता है। तो कंठ यहाँ स्पेशली लिखा गया है, तो कंठ और मूर्धा छा का उच्चारण स्थान है। इस प्रकार हम हिंदी वर्णमाला का कोई भी अक्षर हो, किसी भी अक्षर का उच्चारण स्थान जान सकते हैं। इसको आप 1-2 बार ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसको 2-4 बार देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। परीक्षा में आएगा तो आपसे वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गलत होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में हमने वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं सभी के उच्चारण स्थानों को जाना और उनके उच्चारण स्थानों को आसानी से हमने याद भी कर लिया। तो उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बहुत ही फेमस ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो उस क्वेश्चन को सही ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ग्राफ को ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा, तो ये आपके मन में बस जाएगा और आपको कभी नहीं भूलेगा। तो इस प्रकार हमने हिंदी वर्णमाला की भाग 18 में हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों के उच्चारण स्थानों को पढ़ा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बगल में बने घंटे को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो ज्यों ही अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मित्रों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।